जय सिया राम, जय माता की। तो आज फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक लेकर के नई कथा। और आज की कथा ये सिद्ध करेगी कि मैया रानी, हमारे भगवान जी हमारे लिए जो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। चाहे वो कार्य हमें वर्तमान में लगे कि ये गलत है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में वो कार्य हमारे लिए 100% हमारे फ्यूचर के लिए वो कार्य बिल्कुल सही होता है। आइए जाने कैसे, इस कथा के माध्यम से। एक गांव में बड़ा ही निर्धन परिवार है, जिसमें पति पत्नी है और उनकी 3 संतानें, 2 पुत्री, 1 पुत्र है। इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि यदि शाम को भोजन कर लें तो सुबह की चिंता क्या खाएंगे, इतने गरीब हैं। तो मैया रानी की, भगवान की कृपा होती है और उनको ये आइडिया आता है उस गरीब व्यक्ति को कि क्यों ना शहर जाया जाए और शहर जाकर के धन कमाया जाए और अपने परिवार का भविष्य सुधारा जाए। तो यही आश लेकर के शहर जाता है। शुरुआती दौर में सड़कों पर सोते हैं, फिर धीरे धीरे जाकर के झोपड़ी में रहने लगते हैं और अपने कठिन परिश्रम के कारण, अपनी कड़ी मेहनत से एक दिन एक छोटा सा अपनी मेहनत के बल पर मकान बना करके खड़ा करते हैं और बड़े ही खुश हैं। अगले दिन है घर का गृह प्रवेश और शायद मैया रानी को ये मंजूर नहीं था कि वो एक छोटे से घर में जाकर रहें। मैया रानी तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा सोच कर बैठी थी। वो चाहती थी कि ये एक बड़े मकान में रहे, बड़ी कोठी में रहे। तो गृह प्रवेश के एक दिन पहले आता है भूकंप और भूकंप में उसका मकान गिर जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो अब हमारे आस पड़ोस वालों का क्या काम है, जब हमारे कोई सुख की बात है, हमारे प्रॉफिट की बात है, वो बताने नहीं आएंगे। जब देखेंगे कोई दुख की बात है जिससे ये विचलित हो सकता है, वो वाली बात तो तुरंत बताएंगे। तो ऐसा ही उसके साथ होता है। आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे, आते हैं और कहते हैं अरे भाई, बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा मकान तो गिर गया कल के भूकंप में। वो व्यक्ति जैसे ही सुनता है तुरंत दौड़ कर जाता है मिठाई वाले के पास, हलवाई के पास, वहाँ से मिठाई लेता है और तुरंत जाकर के अपने घर के मंदिर में अपनी जो मैया रानी विराजमान थी, दुर्गा मैया विराजमान थी, उन्हें भोग लगाता है और भोग लगा करके वो प्रसाद सब लोगों में वितरण करता है। तो वो लोग जो थे, वो लोग सोचते हैं, क्योंकि वो मिठाई बांट रहा है, जो सोचते हैं बेचारे को सदमा बैठ गया है, ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि इसका मकान गिर गया है। ये सोच रहा है कि आज गृह प्रवेश है, इसीलिए सबको मिठाई बांट रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई, मुझे कोई सदमा नहीं बैठा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम चंगा हूँ और मुझे पता है कि मेरा मकान कल के भूकंप में गिर गया है। मैं तो बल्कि खुश हूँ कि मकान गिर गया। तो लोग बोलते हैं अरे पागल है क्या, खुद की मेहनत का मकान गिर गया और कह रहा है कि ठीक हुआ गिर गया, कैसे, क्यों ठीक हुआ? तो वो बोलता है यदि यही भूकंप गृह प्रवेश के अगले दिन आता तो आज मैं और मेरा परिवार जीवित नहीं होता। उसी मकान के नीचे दब करके मैं और मेरा पूरा परिवार मर जाता। तो ये तो माँ की कृपा है कि माँ ने हमें बचाया है, कि माँ ने सोचा हमारे बारे में कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो, इसीलिए उस मकान को माँ ने गृह प्रवेश के एक दिन पहले ही गिरा दिया। ये मकान तो गृह प्रवेश के अगले दिन गिरना था और इस मकान में हम सबकी मृत्यु होनी थी। तो ये तो हमें माँ ने बचाया है, तो मैं क्यों ना माँ का शुक्राना करूँ। तो लोग कहते हैं बढ़िया है, करो। मजाक उड़ाकर चले जाते हैं कि लगता है ये तो सच में ही पागल हो गया है। जो उस व्यक्ति की स्थिति है, उस स्थिति में आप और हम अपने आप को रख कर देखें, यदि इस जगह हम होते तो हम क्या करते। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि यदि आप और हम इस स्थिति में होते तो क्या करते। विचलित हो जाते, बिल्कुल तड़प जाते कि ये क्या हो गया। कई लोग तो भगवान से भरोसा ही हटा देते कि भगवान कुछ नहीं है, इन्होंने तो बल्कि मेरा नुकसान और कर दिया। मैंने इतनी मेहनत से मकान बनाया और उन्होंने गिरा दिया। पर उस व्यक्ति को बिल्कुल मजबूत वाला विश्वास था अपनी दुर्गा माँ पर, और ये विश्वास की परीक्षा थी।
मैया रानी ये परीक्षा लेना चाहती थी कि देखूं ये डगमगाता है या नहीं। तो उस घटना के 1 घंटे बाद फ़ोन आता है उसके ऑफिस से कि भाई तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हारी सैलरी दुगनी नहीं, तिगुनी नहीं, चौगुनी हो गई है। जैसे ही सुनता है और माँ का धन्यवाद करता है कि अरे माँ तुम कितनी दयालु हो, कितनी करुणामयी हो, जो मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। तो अब जो मकान गिरा था, जो बातें हुई, उन सबको पीछे छोड़ता है, उन सब के बारे में सोचना करता है बंद, और जो आने वाला टाइम है उसके बारे में भी नहीं सोचता कि अब क्या होगा। जो वर्तमान है उसमें वो इतनी कड़ी मेहनत करता है कि आने वाले 1 साल के अंदर उस मकान से, जो मकान गिरा था, उससे दुगना नहीं, तुगना नहीं, चौगुना बड़ा मकान बनाकर खड़ा करता है। अर्थात एक कोठी बनाकर खड़ी करता है और उसमें अपने आनंद से पूरा परिवार जीवन व्यतीत करता है। तो ये है माँ की कृपा। और ये कृपा कब हुई? जब उसने ये विश्वास रखा कि हाँ, मैया रानी जो करेगी मेरे अच्छे के लिए ही करेगी, वो मेरा कभी अहित नहीं चाहेंगी। तो ऐसा ही विश्वास आप और हमको अपने इष्ट पर रखना है। इष्ट वो जिसको आप अपने दिलो जान से चाहते हो, जिसको आप अपने मन से मानते हो कि यही हैं, जिनको, चाहे वो श्री कृष्ण हो, श्री रामचंद्र हो, महादेव जी हो, मैया रानी हो, किसी में भी हो आपका विश्वास, तो ये विश्वास बना लो, फिर देखो वो कैसे कृपा नहीं करते। शर्त है कि आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, निरंतर मेहनत करना है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। तो आज की कथा से मैं चाहूँगा आप यही शिक्षा लें कि अपने भगवान पर बिल्कुल पक्का वाला भरोसा हो, तो वो अपनी कृपा अवश्य करेंगे। और अपना जो काम है वो निरंतर करते रहिए, मेहनत कभी मत छोड़िए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आज की कथा पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आई है तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। इसके साथ आप मुझे दीजिए आज्ञा, आने वाली कथा में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय माता की, हर हर महादेव।